तो ऑलरेडी 5-6 घंटे जो है हमारे वेस्ट हो चुके थे। उसमें जो है लेडी की बॉडी में पूरा का पूरा पॉइजन जो है अब्जॉर्ब हो चुका था। उस टाइम तक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी। मुझे पता है एसएचओ साहब बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है उनका सोसाइटी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो मैं चाहती हूँ कि उनके नॉलेज में भी आए। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि अगर ऐसे कोई मैटर होते हैं तो एम्बुलेंसेज जो हमारी 16 एम्बुलेंसेज जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हैं, नाम की है, और उस टाइम में जिस टाइम में ज़रूरत होती है उस टाइम में वो एम्बुलेंसेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है या तो हमें वो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, बहुत बड़ा किश्तवाड़ है। हमारे यहाँ का जो आप देखेंगे टोपोग्राफिकली भी जो है बहुत ज़्यादा लोग फार फ्लंग एरिया से आते हैं, उन लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, मरीज़ों को बड़ी मुश्किल होती है। ये हम चीज़ ये नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हमारा कोई अपना फैमिली मेम्बर जब इस चीज़ में फंसता है ना, तब हम ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या फ़ील होता है जब आपका कोई फैमिली मेम्बर डेथ बेड पे हो। जो ये एम्बुलेंस का हमें जो अभी क्राइस हुआ, तो मेरी 16 एम्बुलेंसेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो वो अगर वहाँ पर नहीं है, मैं इस चीज़ में चाहती हूँ इंक्वायरी हो। सेकंड मैटर मेरे सामने आया, बीइंग एडवोकेट, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे पुलिस के 2 लोग थे जो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो मैंने कहा वुमेन सेल से कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं वुमेन सेल से कोई नहीं है। मैंने कहा आपने एफआईआर लॉन्च की, कहते नहीं एफआईआर लॉन्च नहीं की मैडम। मैंने कहा क्यों, किसका वेट कर रहे हो, कहते नहीं हमने बयान नोट किए। मैंने कहा आप बयान किस कैपेसिटी में नोट कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब आप स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टिगेशन मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर करनी है। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप बयान नोट करो। अगर वो भगवान करे वो बच जाए, अगर आपको उसके बाद में वो स्टेटमेंट देती है कि जो भी जैसा भी जो भी रहा, तो आप उसमें क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोसीजर नहीं है क्लोजर का, लेकिन जो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपकी लेक्युनाज, आपकी कमी की वजह से जो है टाइम पे रजिस्टर नहीं हो पाते। और मेरी इन्फॉर्मेशन में आया, मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी ऑब्जर्वेंस, मैंने आसपास के लोगों को पूछा, जब वो सुबह वहाँ पहुँची 10 बजे का, इतना शायद उसने पॉइजन खाया हुआ था, तो जब हम वहाँ पहुँचे तब 3-4 बज रहे थे। तो ऑलरेडी 5-6 घंटे जो है हमारे वेस्ट हो चुके थे। उसमें जो है लेडी की बॉडी में पूरा का पूरा पॉइजन जो है अब्जॉर्ब हो चुका था। उस टाइम तक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया प्रॉपरली, उसको हैंडल नहीं किया गया प्रॉपरली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जो अगर टाइमली जो है आप उस चीज़ को नहीं करो तो हशप किए जाते हैं। तो अगर इसमें जो पुलिस जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करें, मुझे पता है एसएचओ साहब बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है उनका सोसाइटी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो मैं चाहती हूँ कि उनके नॉलेज में भी आए और वो टाइमली जो है ये चीज़ें रजिस्टर करें। क्योंकि मैंने सुना था कि उनमें आपस में रात से लड़ाई चल रही थी, उनके बेटे ने भी कहीं किसी को बोला, और जब वो वहाँ पर एडमिट की गई तो उनके जो मतलब लास्ट वर्ड्स लोगों ने सुने थे, उसके बाद वो अनकॉन्शियस होगी, वो ये थे कि मार डाला करके। तो अब मुझे ये नहीं पता, उस चीज़ को आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए, इंक्वायर करिए, क्योंकि अगर ये किसी की वजह से उसने सुसाइड किया है, दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो मेरी ये इसमें गुजारिश है एसएचओ साहब से कि इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर करें, उसके बाद जो आपका प्रोसीजर रहता है सेकेंडली आप वो करें, और उसके साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि वो ठीक रहें। धन्यवाद।